हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो आपका EMRS का एग्जाम हुआ था। वहां आपकी जो एक पेपर था, पेपर मतलब जो EMRS का TGT मैथ का हुआ था, तो पेपर कोड है उसका Q3। यदि आपका भी जो कोड Q3 है तो इस चीज को आप भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं इस चीज से। स्पेशली मेरे पास भी एक डिमांड आई थी इस चीज को लेकर कि मतलब जो उनका मेन सब्जेक्ट है उसमें वो क्लियर है, बट उनका जो मतलब लैंग्वेज वाला पार्ट है जैसे हिंदी है उसमें गड़बड़ हुई है। ठीक है, वो भी जो EMRS एग्जाम में जो प्रिंट है ना उसकी वजह से लोगों को दिक्कत हुई है। काफी ज्यादा ऐसे हुए हैं कि वो क्लियर नहीं कर पाएंगे बिकॉज क्योंकि जो पैसे है, ध्यान से देखिए, जो पेपर है मैंने अरेंज किया है, यहाँ देखिए, शायद आप लोगों को दिख जाएगा, ये इतनी दूर से नहीं दिखेगा तो बता दीजिएगा एक बार। जैसे ये पेपर है तो इस पेपर में जहां पर ये पैसेज दिया गया है, हिंदी का जो पैसेज है, पेज नंबर भी मैंने लिख दिया 50 और पेपर कोड है उसका Q3। तो यदि आपका भी है तो आप भी इस चीज को देख लीजिए। तो जो इसका पैसेज है वहां पर आपको सीधे सीधे ये बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों 141 से लेके 143 के सटीक उत्तर दीजिए। ठीक है, उन्होंने ये बोला है, लेकिन फिर क्या कराया उन लोगों ने 141 की जगह पे, मतलब 141 जो क्वेश्चन रखा है उन्होंने नॉर्मली व्याकरण वाला क्वेश्चन रख लिया है, जैसे निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास कौन सा है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन भी आपका ग्रामर से ले लिया, मतलब 142 वाला भी, फिर इसका 143 वाला, 144 भी ऐसा ही है, और 145 और 146 ये क्वेश्चन आपके जो टोटल दिए गए थे ये आपके व्याकरण से दिए गए थे। उसके बाद 146 और 147 से जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है, 147, 148 और 149 ये जो तीन क्वेश्चन थे ये आपके पैसेज के थे। तो क्या हुआ था, जो उनका मेन सब्जेक्ट था उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगा था, जिस वजह से जो लोग लैंग्वेज वाले पोर्शन पे गए थे वहां पे जाने में उनको थोड़ा टाइम लग गया था, जिस वजह से उन लोगों ने बस जो जो उनको आया वो कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि ये जो था इन पर ध्यान नहीं गया, उन्होंने देखा कि यहाँ से मतलब पैसेज दिया गया है, उसके नीचे क्वेश्चंस आपके व्याकरण वाले दे दिए थे सारे, उन्होंने ये भी अटेम्प्ट किए, फिर ये जो क्वेश्चन उनको अलग से लगे थे फिर भी इन्होंने अटेम्प्ट कर दिए। बट क्या हुआ, जब पैसेज वाले क्वेश्चन है तो आपके गलत हो गए, क्योंकि आपको पैसेज में से आंसर देना था। इसके बाद 150 वाला भी शायद आपका, ये तो आपका उससे आया था, ये आपका, एक मिनट देख के बताती है आपका कहां से आया था। तो ये आपका जो आया था 150 ये आपका व्याकरण का था। अब देखिए, मतलब ये गद्यांश का था आपका, सॉरी मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है, तो ये आपका गद्यांश का था और बाकी ये दोनों आपके व्याकरण के थे। तो ये 141 से लेके 143 तक बोला था, पैसेज भी दिया गया था, उसके नीचे व्याकरण के दे दिए, बट ये आपके अलग दे दिए। तो ये बहुत बड़ी वाली मिस्टेक है बच्चों के लिए, मतलब उनके पूरे वहां पे उनका फ्यूचर अटका हुआ है सिर्फ और सिर्फ यहाँ हिंदी के ऊपर, क्योंकि उनका चाहे मैथ में कितना भी हो बट क्या मायने रखेगा कि आप हिंदी में क्लियर हैं या नहीं। तो इस वजह से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो इस वाली हिंदी में क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप जानते ही है जो आपकी नोटबुक है आगे वो चेक ही नहीं होगी, रिजल्ट ही नहीं आएगा आपका, तो इससे बहुत ज्यादा लॉस होगा। इसीलिए इस पर कुछ ना कुछ एक्शन तो होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्शन आपको लेना चाहिए। जो भी कोड Q3 वाले हैं इस चीज पर ध्यान दें कि यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। यदि आपका हिंदी में रह गया है, होने से क्वालिफाइड नहीं है, तो इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिए और इस पे कुछ ना कुछ कीजिए। ठीक है, तो पहले आप आंसर की को आने दीजिए, फिर और जब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे जो ये वाली कमी है सभी लोगों को पता चले। ठीक है, तो मैंने देखा था ये वाली जो दिक्कत है वो किसी ने भी नहीं बताई थी, ये वाली प्रॉब्लम, तो इसीलिए मैंने आज ये वाली प्रॉब्लम आपको बता दी है। तो इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ, ध्यान से आप इसको देखिएगा। जैसे ये पेपर है आपका, यहाँ आपको ये पैसेज दे दिया, यहाँ पर ये आपको पैसेज दे दिया, मतलब गद्यांश दे दिया, और बोला भी है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों 141 से लेकर 143 के सटीक उत्तर दीजिए। ये आपसे यहाँ क्वेश्चन बोला है, फिर आपको यहाँ पे पूरा गद्यांश दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर देता है निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास कौन सा है। तो
ये तो दे देंगे आप, ग्रामर का क्वेश्चन है, कोई नहीं, लोगों ने इतना ध्यान नहीं करा। निम्नलिखित में से भौरा का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ लिया। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत हैं, फिर आपसे ये पूछ लिया। इसके बाद निम्नलिखित में स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये पूछ लिया। 46 तक आपसे व्याकरण का, फिर 47, 48 और 49 ये जो आपके 3 क्वेश्चन थे ये आपके यहाँ से पूछे गए थे। भाषा का वास्तविक रूप, तो देखो यहाँ पे बोला है, इसीलिए बोलचाल की भाषा को यानी कि मौखिक भाषा को वास्तविक रूप माना गया है। तो इसका आंसर मौखिक भाषा सिंपली लोग यहाँ से देख के लगा सकते थे, बट दिक्कत क्या थी, क्योंकि जब यहाँ पे नंबरिंग इन्होंने गलत करी है, इसमें प्रिंट इनकी गलत थी, तो इस वजह से बच्चों का बहुत लॉस होने वाला है। तो इसीलिए इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ये बात सबको पता चले। तो चलिए फिर इस चीज का जो भी अगर कुछ किया जाए तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। चलिए।